आज की जो वीडियो है हमारी वो स्ट्रेट लाइंस पे है और ये थोड़ी यूनिक वीडियो है। बोर्ड में ये क्वेश्चन कम आते हैं, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखा युग्म का समीकरण। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पहले जाने ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सा समीकरण है, इसके द्वारा क्या निरूपित होता है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसको कहते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण, दूसरे घात का व्यापक समीकरण, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डिग्री या सेकेंड ऑर्डर भी कह सकते हैं और डिग्री भी कह सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर, दूसरे घात का व्यापक समीकरण। तो इससे क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट होता है, इससे क्या क्या चीज़ निरूपित होता है। तो इसमें पहले तो होता है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा होता है सर्कल। तीसरा होता है पैराबोला। अब फोर्थ जो है हमारा वह इलिप्स होता है और फिफ्थ जो है वो हाइपरबोला होता है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए ये अलग अलग हमारा, इन तीनों को तो मिला के हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल तो आप सभी लोग जान ही रहे हो, जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं, परवलय कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं और अति परवलय कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दो रेखा युग्म। तो किसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो इसके लिए होती है हमारी कंडीशन ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, तो ये जो सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच, ये डेल्टा की वैल्यू होती है। और डेल्टा इक्वल टू जब 0 हो जाता है तब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसके द्वारा जो ये इक्वेशन होता है, जो दो हमको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, अब उनका क्वेश्चन और इक्वेशन बड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए कंपटीशन पोर्शन से इसको निकाल दिया गया है। अब आइए सर्कल के लिए। सर्कल के लिए कंडीशन होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 0। सर्कल के लिए बहुत छोटा सा कंडीशन होता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 0। a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 1 होना चाहिए और ये टर्म नहीं होना चाहिए। तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है। तो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 टर्म रह सकते हैं किसी सर्कल के इक्वेशन में। ये जब हम सेपरेट सर्कल पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे, यहाँ तो अभी थोड़ा थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। और इन तीनों के लिए कंडीशन होता है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। ये पैराबोला के लिए होता है, ये इलिप्स के लिए होता है और ये हाइपरबोला के लिए होता है। तो इसके बारे में
विधिवत जानकारी हम उस चैप्टर में देंगे। तो पहले हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। इससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या सर्कल या पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला कोई एक साथ एक ही रिप्रेजेंट होगा, जिसके लिए अलग अलग कंडीशन है। ये हाइपरबोला के लिए, ये एलिप्स के लिए, ये पैराबोला के लिए, ये सर्कल के लिए है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए, सबके लिए। स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन है, ये सर्कल के लिए कंडीशन है, ये पैराबोला के लिए, ये एलिप्स के लिए और ये हाइपरबोला के लिए। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, इसलिए कंपटीशन में इसको बहुत रेयर केस में ही दिया जाता है, क्योंकि इसका ये मैथमेटिकल वो करेंगे ऑपरेशन तो बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इसका कंपटीशन में नहीं दिया जाता है। बाकी सब कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनके बारे में जब इन चैप्टर को हम टच करेंगे तो क्लियर करेंगे। तो अब दूसरा इक्वेशन देखिए। अब जैसे ये है हमारा इतना, अगर इतना इक्वल टू 0 हो जाए तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? यही हमारा मेन टारगेट है, आज का मेन टॉपिक यही है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हिंदी में कहते हैं समघात समीकरण। होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं समघात समीकरण, समघात समीकरण। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन में दिया जाता है, समघात समीकरण। अब क्यों होमोजीनियस कहा जाता है वो देख लीजिए। x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 और y का पावर 1, 1 और 1 मिलके 2 हो जाता है। हर टर्म में जो वेरिएबल्स हैं इनके पावर का जो सम है वो 2 है। तो ये दूसरे घात का समघात समीकरण हुआ, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो अभी इसके पहले हम ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में बता रहे थे। तो उससे हमने कहा था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 5 में से कोई एक रिप्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है वह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर दूसरे घात का है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो 2 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा और दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेंगी। दोनों स्ट्रेट लाइन यहाँ ओरिजिन से पास करेंगी। ओरिजिन से पास करने वाली 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है, यह 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास करेंगी। तो जब ओरिजिन से पास करेंगी तो दोनों में कांस्टेंट टर्म जो होगा वो 0 होगा। मतलब ये हो जाएगा y माइनस m1x इक्वल टू 0, y माइनस m2x इक्वल टू 0। इसी फार्म की ये 2 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन जितने ऑर्डर का होता है उतने स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और सभी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती हैं। जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये देखिए ये पावर 3 है, ये भी पावर 3 हो जाएगा, ये भी पावर 3 हो जाएगा, ये भी पावर 3 हो जाएगा। हर जगह हर टर्म में पावर सेम है। तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? केवल 3 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा और तीनों ओरिजिन से जाएंगी। तो एक क्वेश्चन तो कंपटीशन में यही बनता है जो कि बड़ा आसान होता है कि कोई होमोजीनियस इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि कितनी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो जितने पावर का होगा उतनी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हर एक टर्म में पावर का जो सम होगा, वेरिएबल्स का जो सम होगा पावर का, वह इक्वल होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में ये तो नहीं है, केवल ये है। जैसे अब देखिए हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये देखिए सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, दो सरल रेखा को निरूपित करेगा। दोनों सरल रेखाएं ओरिजिन से पास करेंगी, दोनों सरल रेखाएं मूल बिंदु से जाएंगी, और मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं में क्या चीज नहीं होता है, सी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए हमारे ये स्ट्रेट लाइन y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू जीरो है और ये है y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू जीरो है, इनके बीच अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो थीटा हम कैसे निकालेंगे। तो इनके लिए एक दो ठो हमारे पास कंडीशन निकलता है, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस टू एच अपान बी एक कंडीशन होती है, और m1 इंटू एम टू इक्वल टू ए अपान बी। मतलब इनके जो स्लोप हैं उनका सम, उनके सम के लिए एक फार्मूला बनता है और उनके प्रोडक्ट के लिए एक फार्मूला बनता है। तो जहां दो नंबर्स का सम मालूम हो जाए, दो नंबर का प्रोडक्ट मालूम हो जाए, तो हम m1 और m2 के बारे में निकाल सकते हैं। तो अब इसी के बीच में एक फार्मूला ये बन जाता है, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। tan थीटा ये क्या है, ये जो फार्मूला देगा हमको इन दोनों रेखाओं की, ये दोनों लाइंस हैं, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। दो जो लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास करेंगी उनके बीच का एंगल। अब इसी में एक दो केस हो जाएगा। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाए। जब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, देखिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और किसी का डिनोमिनेटर जीरो होते हुए वो इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब tan में नॉट डिफाइन कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 डिग्री होगा, इट मीन्स कि अगर ये दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा। a प्लस बी इक्वल टू जीरो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट, इनका सम जीरो होगा। जैसे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस ये माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हमने एक होमोजीनियस इक्वेशन लिखा है। और आपसे कह दें कि इनके बीच का एंगल फाइंड करिए, तो इसके लिए a जो होगा वो 2 होगा, b इक्वल टू माइनस 2 होगा, और h जो होता है वो x y के कोफिशियंट का हाफ होता है। देखिए ये 2hxy है, तो h इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, तो a प्लस बी अगर निकाला जाए तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इससे ये निकल के आता है कि ये जो इक्वेशन है, जो दो रेखाएं, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपस में परपेंडिकुलर्स होंगी, आपस में परपेंडिकुलर्स होंगी। इस फार्मूले में भी रख के वैल्यू निकालेंगे तो वही चीज आएगा। अब ये केस सेकेंड जरा देखिए, केस सेकेंड क्या है। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो अगर कर दिया जाए तो ये जब न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई दैट जो लाइंस होंगी वो लाइंस आर पैरेलल हो जाएंगी, जो रेखाएं होंगी वो समांतर हो जाएंगी। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, और परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन आया, a प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है अगर जीरो हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगी, हमारा पैरेलल हो जाएंगी। तो ये इस पे क्वेश्चंस भी हम करा रहे हैं अभी आपको। पहले हमारे बताने का पूरा ये समझ लीजिए कि ये कैसा इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल ओरिजिन से जाने वाली ये स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखाएं। तो मूल बिंदु से जाने वाली जो सरल रेखाएं होती हैं, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उनमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है। इनके लिए दो कंडीशन, एक कंडीशन आया कैसे हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बड़ा लेंदी हो जाएगा और उससे हमारे कंपटीशन का कोई मतलब भी नहीं निकल के आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h। बट हम देखिए, हमने बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन ये 6x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने एक इक्वेशन लिखा है। अब हमें ये जो दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है उनके इक्वेशंस को अलग अलग बताना है। जब इक्वेशन अलग अलग हो जाएगा तो उनकी स्लोप निकल जाएगी, इनके बीच का एंगल भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ a इक्वल टू 6 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा और h इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो गया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b हो गया और एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ -5 का हाफ ये h हो गया। तो हमें इनका इक्वेशन अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 6x² माइनस 6xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6x कॉमन है, x माइनस वाई प्लस वाई कॉमन है हमारा। यहाँ पे हमारा जो है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये फैक्टर नहीं क्लियर है, ये यहाँ पे होगा हमारा ये -3xy माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनको एक ब्रैकेट्स में, इनको एक ब्रैकेट्स में, तो 6 इसमें हम 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x माइनस वाई, यहाँ -2y कॉमन ले लिए तो हमारा हो जाएगा 2y नहीं y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस वाई और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमारी फर्स्ट लाइन हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 3x हो जाएगा। और सेकेंड लाइन जो हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यह y इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो m1 निकल के आ गया 3 और m2 निकल के आ गया 2। तो m1 और m2 भी निकल के आ गया और ये दोनों का इक्वेशन भी अलग अलग निकल के आ गया। अब हमको फिगर बता दें, फिगर जैसे एक ठो लाइन यह है, दूसरी लाइन यह है, ये जो ऊपर वाली हो जाएगी y इक्वल टू हमारा 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये इनके बीच का जो एंगल थीटा बन रहा है उसे निकालना है। तो अब हम इक्वेशन तो अलग अलग निकाल लिए, तो चाहे तो थीटा हम वो पीछे वाला जो फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 से भी निकाल सकते हैं, तो चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल इस फार्मूला से निकाल दे रहा हूँ tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपान a प्लस बी। तो ये 2 हो जाएगा, h स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 अपान 4 माइनस a, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 1। तो ये हो जाएगा अपान a प्लस बी माने 6 प्लस 1। तो ये निकल के आएगा हमारा कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 माने 1/2 इंटू 7, 2 से 2 कट गया तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/7। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ये क्या निकल के आया, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का ये एंगल निकल के आया, उनके इक्वेशन निकल के आ गए। तो बस ये देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ है। ये अगर इक्वेशन दिया रहेगा हमको तो हम उसको फैक्टराइज कर देंगे तो दोनों के इक्वेशन निकल जाएंगे। कभी कभी ये जो होता है
इस टाइप का होता है कि इसमें ये न्यूमरल कांस्टेंट नहीं देते हैं, अंक वाला नहीं दिया जाता है, तो उसका गुणनखंड मुश्किल हो जाता है, तो उसमें केवल हमसे एंगल पूछता है, तो एंगल को जो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में हमने m1 m2 को अलग अलग निकाल दिया था, हम चाहे होते तो इस फार्मूला से भी आप चेक कर लेंगे, सेम आंसर आएगा m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही आएगा। तो जैसे चाहे वैसे आप निकाल सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन, आगे के वाला क्वेश्चन को जरा देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है और सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3-4 मिनट लग जाएगा और डायरेक्ट आंसर विदिन 10 सेकेंड निकल जाएगा। तो हम दोनों तरीके से बता रहे हैं कि पहले विदिन 10 सेकेंड कैसे निकालेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को कंप्लीट सुनिए। Find the equation to the pair of lines through the origin which are perpendicular to the lines represented by 2x square minus 7xy plus 3y square equal to 0। एक बार फिर से पढ़ दूं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। Find the equation to the pair of lines through the origin which are perpendicular to the lines represented by 2x square minus 7xy plus 3y square equal to 0। अब हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, हमें उन रेखाओं के अलग अलग समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जाती हैं और इनके द्वारा निरूपित रेखाओं पे लंब हैं। उन रेखाओं के अलग अलग समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जाती हैं और इनके द्वारा निरूपित रेखाओं में लंब है। तो विदिन 10 सेकेंड इसका कैसे आंसर बताया जाएगा वो बता दे रहा हूं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए, 2 कंडीशन होनी चाहिए कि जो ओरिजिन से पास करें, पहली कंडीशन हो कि ओरिजिन से पास करें और ये जो ये लाइंस हैं इन पे परपेंडिकुलर्स हों। ओरिजिन से पास करे और ये जो दो लाइंस देगा उन दोनों पे वो दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर्स होंगी। तो उसके लिए हम करते क्या है, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो तुरंत आंसर बताना होगा, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2y स्क्वायर हो जाएगा और इसका साइन चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, 7xy इक्वल टू 0। देखिए कैसे हमने लिखा है, a और b को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। पहले देखिए a यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 3 आ गया। a और b आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, a और b आपस में इंटरचेंज कर दिया और h का जो साइन है वो चेंज कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे या पॉजिटिव रहता तो निगेटिव। तो ये विदिन 10 सेकेंड या बिलो 10 सेकेंड आप आंसर बता सकते हैं। तो कंपटीशन में आता है तो वहाँ तो हमें आंसर बताना होता है, तो हमने आंसर तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। फिर से कंडीशन सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें उन रेखाओं के कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास करती हैं और इन पर परपेंडिकुलर्स हैं, इन पे लंब है, उनका एक कंबाइंड इक्वेशन है। और अगर अलग अलग इक्वेशन निकालना होगा तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, अलग अलग इक्वेशन निकल जाएगा। अब जैसे सॉल्व किया जाए, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा। तो 2x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x यहाँ कामन है तो x माइनस 3y और माइनस y कामन है तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हमारे लाइन्स हो जाएंगी 2x माइनस y इक्वल टू 0 और जो हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई। ये जो इक्वेशन है हमारा, जो गिवन इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करके इसकी जो दो लाइंस हैं, देखिए दोनों में कांस्टेंट टर्म 0 है। जब कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो वो लाइन कहाँ से पास करती हैं, वो लाइन ओरिजिन से पास करती है। अब हमको क्या लिखना है वो जरा देख लीजिएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन ए है, तो अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट and passing through origin
मतलब इस पे लंब हो और मूल बिंदु से जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट चेंज करके साइन चेंज कर देते हैं। तो यह x प्लस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट इसके साथ, इसका कोफिशिएंट इसके साथ, किसी एक का साइन चेंज कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से जा रहा है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू सेकेंड एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, वही काम करिए, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गया। ये कैसे इक्वेशन है, जो इनकी दो लाइंस हैं, एक तो ये है और ये है, इन पे परपेंडिकुलर हैं और ओरिजिन से जा रही हैं, इसलिए अब इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो x प्लस 2y इंटू 3x x प्लस 2y, और ये कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस xy प्लस 6xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए हम पहले शुरू में क्या आपको बताए थे कि इनका कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाता है। देखिए 2x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर हो गया और 3y स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर हो गया, और इसका साइन माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमें अगर टोटल ऐसे सॉल्व करना होगा तो ऐसे करेंगे, और डायरेक्ट आंसर बताना होता है तो हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं, एक्स वाई का टर्म जो है उसका साइन चेंज कर देते हैं और ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्वेश्चंस को एक बार फिर से सुन लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आएगा। हमें लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, रेखा युग्म का समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से जाती हैं और इसके द्वारा निरूपित रेखाओं पे लंब हैं, which is passing through the origin and perpendicular to the lines represented by 2x square minus 7xy plus 3y square equal to 0। तो ये पूरा क्वेश्चंस का सॉल्व है। अब आगे देखिए, तो ये जो हमारी वीडियो रही ये बोर्ड लेवल पे नहीं रही, इस केवल कंपटीशन पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यही 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसी फॉर्म में आते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता तो ज़रूर है, लेकिन यही होता है, हमें उनके इक्वेशंस को अलग अलग निकालना होता है, या उनके बीच का एंगल निकालना होता है, या वो परपेंडिकुलर होता है। तो थैंक्स, अगले वीडियो अगले टॉपिक पे होगा।